यंग्स मॉडुलस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स। तो अब ऐसा करते हैं, तो ये देखते हैं कि दो या दो से ज़्यादा रॉड्स या वायर्स अपन ले लें और उनको किसी भी कॉम्बिनेशन में हम है ना एक साथ अटैच कर दें। जैसे यहाँ पे एक के बाद एक हमने एंड टू एंड लगा रखा है, कोई ज़रूरी नहीं हम एंड टू एंड ही लगाएं, जैसे दूसरी वाली रॉड में इस तरह से पैरेलल में भी लगा सकता था। तो इस वाले केस में अपन ने एंड टू एंड लगा दिया। तो इस कॉम्बिनेशन का जो यंग्स मॉडुलस होगा वो क्या होगा। तो पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि जैसे रॉड के इलोंगेशन का जो प्रोसेस है वो जो स्प्रिंग के इलोंगेशन का जो प्रोसेस होता है उसके बिल्कुल सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि जैसे जिस तरह से हम यंग्स मॉडुलस को डिफाइन करते हैं, y क्या है, f अपॉन एरिया, और यदि रॉड का इलोंगेशन यदि x यूनिट्स हुआ है और उसकी ओरिजिनल लेंथ यदि l थी तो ये रिलेशन आता है। ठीक है, तो इसको यदि हम रीअरेंज कर दें तो क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू ए वाई अपॉन एल इंटू एक्स। ठीक है, ये रिलेशन आ जाएगा। तो ऐसे करते हैं, इस रॉड के बगल में एक स्प्रिंग बनाते हैं और देखते हैं कि किस एस्पेक्ट में सिमिलर है। ये हमने रॉड ले ली और इस पे एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया और यहाँ पे जो स्प्रिंग है इस पे अपन ने सेम एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ठीक है, सपोज रॉड का एक्सटेंशन तो जो है वो एक्स होता है, ठीक, और स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन है सपोज एक्स डैश होता है। रॉड का एक्सटेंशन एक्स और स्प्रिंग का एक्स डैश। स्प्रिंग के केस में अपन क्या देखते हैं कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स जो अपन लगाते हैं वो स्प्रिंग के इलोंगेशन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट स्प्रिंग के केस में के होता है, जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। ये तो जो एसएचएम वाला टॉपिक है उसमें आप डिटेल में देख चुके हैं। ठीक, अच्छा, रॉड के केस में क्या है, यहाँ पे हमने ये रिलेशन निकाला। अब इस रिलेशन में ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। ठीक है ना, इसमें एक भी वेरिएबल नहीं है। एरिया जो है वो कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द रॉड कांस्टेंट है और यंग्स मॉडुलस रॉड का वो कांस्टेंट है। तो इसको यदि हम चाहें तो k डैश x इस तरह से करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो रॉड के केस में भी क्या हो गया, जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो उसके एक्सटेंशन के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अच्छा, और इसमें ये भी क्लियर है कि और कोई दूसरा वेरिएबल जो है वो इस प्रोसेस को अफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, रॉड का वेट हो गया या और कोई भी वेरिएबल जो है इस प्रोसेस को अफेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो हर रिस्पेक्ट में जो रॉड के एक्सटेंशन का जो प्रोसेस है वो स्प्रिंग के इलोंगेशन के प्रोसेस के बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, तो इस सिमिलैरिटी को अपन यूज करते हैं। यदि कोई कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड दी हुई है उसका यदि टोटल एक्सटेंशन अपने को निकालना है किसी एक्सटर्नल फोर्स पे, तो इस सिमिलैरिटी को यूज करके अपन रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो सपोज ये कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड अपन ने ले लिया। जो ऊपर वाली रॉड है उसका यंग्स मॉडुलस y1 है और नीचे वाली रॉड का यंग्स मॉडुलस y2 है, और इस कॉम्बिनेशन पे अपन एक्सटर्नल फोर्स F लगा रहे हैं। तो हमको ये पता करना है कि इस कॉम्बिनेशन का एक्सटेंशन कितना होगा, है ना, टोटल एक्सटेंशन। तो इसमें ये देख लेते हैं कि यदि इस तरह का प्रॉब्लम जब हमने स्प्रिंग के केस में किया था तो हम क्या करते थे, इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट निकाल लेते थे। ठीक है, तो जैसे एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम यदि स्प्रिंग के केस में हो, एक्सटर्नल फोर्स यदि F लगा हुआ है इसमें, तो हम क्या करते थे, जैसे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट जो है K1 और इसका फोर्स कांस्टेंट K2, तो हमने क्या निकाला था, जो इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 ये आ जाता है। ये तो एसएचएम वाले चैप्टर में अपन कर चुके हैं। ठीक है, और फोर्स ये है ही, तो x यदि निकालना है तो ये एक्सटर्नल फोर्स इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट इनटू x। ठीक है, ये रिलेशन यूज करके हम निकाल लेते हैं। अच्छा, एग्जैक्टली जो लॉजिक लगा करके अपन ने ये के इफेक्टिव निकाला था वो इस कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड के केस में अपन निकाल लेते हैं। इस रॉड के कॉम्बिनेशन के लिए टोटल एक्सटेंशन कितना होगा वो निकालते हैं।
सपोज ये जो पहली वाली रॉड है उसका एक्सटेंशन होता है सपोज x1, ठीक, और जो दूसरी वाली रॉड है उसका एक्सटेंशन होता है x2, ठीक। टोटल एक्सटेंशन कितना हो गया, x1 प्लस x2, ठीक है। अच्छा, दोनों रॉड पे फोर्स तो सेम ही लग रहा है, ठीक। तो यदि ये ए वाई बाई एल वाली जो टर्म है वो पहले वाले रॉड के लिए उसको मैं K1 बोल देता हूँ। तो K1 क्या हो जाएगा, A1 Y1 बाय L1, है ना, एरिया लेंथ वगैरह सब डिफरेंट यदि हुआ तो। और K2 क्या हो जाएगा, A2 Y2 बाय L2, ठीक है। ये तो अपन सेपरेटली निकाल सकते हैं, दो रॉड दे रखी है अपने को। तो x1 क्या हो गया, F अपॉन K1, है ना, यहाँ पे K हो गया तो ये F अपॉन K1 हो गया। और x2 क्या हो गया, F अपॉन K2, ठीक है। और तो x जो है वो किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जो टोटल एक्सटेंशन जो होगा दोनों रॉड्स का मिला करके वो F अपॉन K इफेक्टिव, मतलब रॉड के कॉम्बिनेशन का जो इफेक्टिव K है वो होगा, ठीक है। इसको फोर्स कांस्टेंट वर्ड नहीं यूज कर रहे हैं अपन, फोर्स कांस्टेंट नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि फोर्स कांस्टेंट अपन स्प्रिंग के कंटेक्स्ट में यूज करते हैं। हालांकि टर्म अपन ने K ले लिया, है ना, अल्फा भी ले सकते थे, वो एक ही बात है। तो यहाँ पे K इफेक्टिव क्या आ गया, 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, ठीक है। तो इससे आप इफेक्टिव K निकाल सकते हैं इस कॉम्बिनेशन का, है ना। K1 K2 आपको मालूम है, और इफेक्टिव K निकल गया तो हम X निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस केस को अपन क्या बोल देते हैं, इस केस को बोल देते हैं अपन केस 1 बोल देते हैं, ठीक है। व्हेन रॉड्स या वायर्स इन सीरीज, ठीक है। अच्छा, दो रॉड यदि पैरेलल में है उसका भी रिजल्ट देख लेते हैं एक बार। तो ये दो रॉड यदि पैरेलल में ले लिया है, इसका यंग्स मॉडुलस y1, इसका y2, और इसके कॉम्बिनेशन पे यदि हम एक साथ एक्सटर्नल फोर्स यदि लगा देते हैं F, तो इसका जो इफेक्टिव K होगा, है ना। अब इसका रिजल्ट निकालेंगे नहीं क्योंकि आप, है ना, मैं सजेस्ट करूंगा वो जो SHM वाला जो चैप्टर है, जो SHM वाला जो टॉपिक है उसमें ये स्प्रिंग्स का कॉम्बिनेशन, है ना, कई तरह के कॉम्बिनेशन अपन ने काफी डिटेल में किए हुए हैं। तो चूंकि लॉजिक एग्जैक्टली सेम है तो दोबारा से उस रिजल्ट को फिर से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तो केवल रिजल्ट जो है उसको लिख लेते हैं, है ना। रिजल्ट आप देख लें एक बार, केस टू क्या हो गया, रॉड्स इन पैरेलल। तो इस केस में K इफेक्टिव जो है वो क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2, और K1 K2 जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है अपन, ठीक है। ये बेसिकली किसके इक्विवेलेंट है, ये बेसिकली यदि स्प्रिंग्स होते तो स्प्रिंग्स के इस कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट था ये, ठीक है। स्प्रिंग्स को ज्वाइन करके यहाँ से हम एक्सटर्नल फोर्स लगाने, इसके बिल्कुल, है ना, इक्विवेलेंट केस है, एग्जैक्टली कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब अपने पास यदि सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन का यदि रिजल्ट आ गया तो और कोई भी कॉम्बिनेशन जो सीरीज और पैरेलल में हो, है ना, उसका भी हम निकाल सकते हैं। जैसे एक और केस देख लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल। तो सपोज जैसे इस तरह का यदि कोई कॉम्बिनेशन है ना, उस पर हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, हमको टोटल एक्सटेंशन पता करना है, और एक बार टोटल एक्सटेंशन आ जाए तो फिर हम इंडिविजुअल रॉड का एक्सटेंशन भी पता कर सकते हैं, ठीक है, सेम लॉजिक यूज करके। केस 3 ये वाला कर लेते हैं, जनरल केस है ना, किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इसमें जो के इफेक्टिव जो होगा, सपोज इसका यंग्स मॉडुलस y1 है, इसका y2 और इसका y3, और इसका ये जो k है, ये k1, ये k2 और इसका है k3। तो ये क्या हो जाएगा, k1 k2 सीरीज में, तो उसका क्या था, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 और प्लस ये k3, ठीक है। तो ये k इफेक्टिव हो जाएगा, तो इससे आप एक्सटर्नल फोर्स यदि आपको मालूम है तो k इफेक्टिव यूज करके आप एक्सटेंशन निकाल सकते हैं। ये एक्सटेंशन हो गया, ठीक है।